स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर। आज 9 अगस्त मॉर्निंग की क्लास, बच्चों गणित की क्लास कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अच्छा, गणित का टॉपिक क्या चल रहा था हमारा आज का? क्षेत्रमिति मेंसुरेशन शुरू किया था गणित का टॉपिक, जिसमें हमने आज त्रिभुज पढ़ा। त्रिभुज में हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़े, जिसपे हमने 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़े। एक समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ लिया और एक विषमबाहु त्रिभुज पढ़ लिया। उनके फॉर्मूलाज कर लिए। इतना काम हमने गणित में किया था आज। तो इसके बाद ये दूसरी क्लास चल रही है और आज की जो दूसरी क्लास चल रही है विज्ञान की क्लास। विज्ञान में हमारा टॉपिक विद्युत धारा का कुछ अगला पार्ट चल रहा है। इसमें हमारा मुख्य जो पार्ट चल रहा है आज वो क्या चल रहा है? ये सेल, विद्युत सेल की बात देखिएगा। ये प्राथमिक सेल, आपको प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल बताया जा रहा है। प्राथमिक सेल इन्हें पुनः आवेशित करने नहीं किया जा सकता और द्वितीय सेल को आप पुनः आवेशित किया जा सकता है। यही बात पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो मैंने कहा कि 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का मतलब ये वह सेल होता है जिसको काम में लेने के बाद आप रिचार्ज नहीं कर सकते, पुनः आवेशित नहीं कर सकते। नॉर्मली जो हमारे टॉर्च का, रेडियो का सेल होता है वो प्राथमिक सेल होता है। यहाँ मैंने प्राथमिक सेल के कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपके लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, वोल्टेज सेल, ऐसे हमने प्राथमिक सेल के एग्जांपल्स बता चुके हैं। द्वितीयक सेल बच्चों वो सेल होता है जिसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। यानी जैसे कार बैटरी का सेल होता है, हमारी जो इन्वर्टर बैटरी घरों में लगी रहती है उसके अंदर जो बैटरी होती है वो द्वितीयक सेल है। हमारी मोबाइल की बैटरी होती है जिसमें लिथियम धातु भरी रहती है, वो भी द्वितीयक सेल है। तो जिस सेल को रिचार्ज किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय सेल। तो आप लोग विज्ञान के अंदर ये सब बातें कर रहे हैं। और रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन आज 9 तारीख हो गए, 11 तारीख को रक्षाबंधन है, तो कल 10 तारीख है। 10 तारीख को आपका फाइनल दौड़ का टेस्ट हो जाएगा, एक बार फिर से रेस का टेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद एक दिन का आप यदि घर पे जाकर के आना चाहते हैं तो जाके आना। पर मैंने कहा बच्चों याद रखना, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत मुश्किल परिस्थितियों से पढ़ाते हैं। छुट्टी पे घर जाते हो तो अपने माँ बाप के पास, माता पिता के पास एक बार जरूर बैठना, उनकी समस्याएं सुनना और क्या सोचते हैं वो तुम्हारे बारे में। कुछ बच्चों को यहाँ सुविधाएं भोगने की आदत भी पड़ जाती है। ऐसे बच्चे भी 10% 15% मिलते हैं जो किसी न किसी बहाने अपने काम में चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जब घर पे जाओ तो अपने माता पिता से मिलना, उनकी इच्छाएं पूछना, वो क्या सोचते हैं, वो मंथली फीस कहाँ से लेते हैं, वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, और तुम जो सोच के आए वैसा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इस पर भी विचार करना। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसने वक्त की कदर नहीं की, वक्त फिर उसकी कदर नहीं करेगा। तो आप ये फाइनल चल रहा है तुम्हारा, 4 सितंबर से तुम्हारी रेस है और रेस से पहले 4 सितंबर को से दौड़ शुरू हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ दौड़ का बहुत बड़ा आप पे वजन है ना। दौड़ 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 दौड़, रेस क्लियर करनी है, रेस क्लियर करनी है। लेकिन अकेली रेस से होगा क्या? संपूर्ण सिलेक्शन के लिए रेस के साथ साथ आपको पेपर की तैयारी भी करनी है। तो और मैंने कहा कि जैसे अभी हमारा क्षेत्रमिति शुरू हो चुका है ना, तो कुछ तुम ज्यादा कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, पर मेडिकल फिजिकल फिट होने से पहले क्षेत्रमिति, आयतनमिति के जैसे टॉपिक होने अभी क्लियर है हमारे। देखिएगा हमारे गणित के सारे टॉपिक लगभग क्लियर हो चुके हैं अभी तक। अब हमारे पास आज तारीख होगी 9, अधिकतम 20-22 तारीख तक क्लास चलेगी। उसके बाद दौड़ का प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। तो 20-22 यानी इन 10 दिनों में हमें कौन कौन सी प्रश्नावली करनी है गणित की? हमें करनी है पूरी क्षेत्रमिति, हमें करनी है पूरी आयतनमिति, हमें करना है लॉग और हमें करना है समुच्चय। ये 4 टॉपिक्स हमारे पास बचे हुए हैं। इसके बाद साइंस के अंदर हमें फिजिक्स लगभग, विद्युत धारा आज कल तक टॉपिक पूरा होने के साथ ही विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री का हम हल्का हल्का 7-8 दिन हम केमिस्ट्री लेंगे और 5-7 दिन हम बायोलॉजी लेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि 22-23 तारीख तक लगभग मोटा मोटा आपका सिलेबस पूरा हो जाए। तो हमें जिद करनी है, हमें लड़ाई लड़नी है अपने संपूर्ण सिलेक्शन के लिए, अपने फाइनल चयन के लिए। इसके लिए हमें पेपर की तैयारी करनी पड़े वो बिल्कुल जारी रखेंगे। दौड़ में तो तुम सब कुछ भुला के बैठे हो, है ना। तो और बढ़ाओ इसको, अपने टारगेट को। मैंने कहा था ना कि तुम्हें यदि जिस बच्चे ने कोई लक्ष्य टारगेट बनाया ही नहीं वो टारगेट हासिल नहीं कर पाएगा। और जैसे कि मैंने बात की, मैं जिस दिन दौड़ का टेस्ट होता है उस दिन फिनिशिंग लाइन पे तुम्हारा
तुम्हारी क्या एक्टिविटी है। 1600 मीटर के बाद जब तुम 1600 मीटर पूरा करते हो तो जो लास्ट की लाइन है, फिनिशिंग लाइन है तुम्हारी, उसके ऊपर तुम्हारी क्या एक्टिविटी है, वहां से हमें पता चल जाता है कि इस सप्ताह में तुमने कोई टारगेट बनाया या सिर्फ दौड़ की है। अरे फिनिश लाइन पर चीते की तरह, टाइगर की तरह दहाड़ करके, कूद करके और अपने टाइम को कम करना होता है, क्योंकि तुम्हारा किसी भी परिस्थिति में तुमने जो टारगेट बना लिया वो टारगेट तुम्हें पूरा करना होता है। और मान लीजिए कि आपका 5:10 का टाइम आया, आपका 5:10 का टाइम आया और अब की बार आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो सर 5:03 या 5:04 सेकंड में ही फिनिश करूंगा। तो इस तरह के टारगेट वाले बच्चे लास्ट के 200 मीटर 250 मीटर का जो खींचते हैं दौड़ को, वो देखने लायक होती है। और जो फिनिश लाइन से 2 कदम 3 कदम पीछे रुकने की कोशिश करते हैं या फिनिश लाइन पर ढीला पड़ जाते हैं, मान लेना कि उन्होंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। तो मैं रक्षाबंधन पर सभी को शुभकामनाएं, और आने वाली भर्ती के लिए आपको दृढ़ इच्छा, दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रण करके और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए नए टारगेट बनाइए, अपना लेवल उठाइए, अपना स्टेमिना बढ़ाइए, अपनी मेहनत को डबल कर दीजिएगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।